साथियों, एमएस एक्सेल में फार्मूलाज पढ़ रहे और फार्मूलाज के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, वो भी फार्मूला के साथ। अगर आपने क्लास नाइन्थ, टेंथ या ट्वेल्थ में पढ़ा होगा तो आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में जानते होंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स जो होता है हमारे रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें इनवर्स निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है। तो ये सारे कुछ आज हम फॉर्मूला से निकालने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय गोविंद और स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टू बाई टू रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स है और यहाँ पे उसका एडजॉइंट निकाला हुआ है और साथ ही एक इनवर्स निकालने का हमारे पास ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ा था तो मैथ्स में आपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा। अब पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी नंबर्स को एक टेबल के रूप में अरेंज करना, वो या तो टू बाई टू हो सकता है, थ्री बाई टू हो सकता है, या फिर कोई भी रो एंड कॉलम का ऑर्डर हो सकता है। उस ऑर्डर में नंबर को अरेंज करके रखना मैट्रिक्स कहलाता है। और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी हम निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए वो मैट्रिक्स जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसके रो एंड कॉलम्स बराबर हो। जैसे कि अगर इस मैट्रिक्स में आप देखिएगा तो आपके पास ये फर्स्ट रो है, नीचे में यहाँ पे ये जो थ्री फोर है ये सेकंड रो है। उसी तरीके से यहाँ पे दो कॉलम भी है, एक ये कॉलम हो गया आपके पास और एक हो गया ये दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे दो रो एंड दो कॉलम है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरीके से हम चाहें तो थ्री बाई थ्री का भी बना सकते हैं, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं और साथ ही उसका इनवर्स निकालते हैं। तो अगर आप इनवर्स निकालना जानते हैं तो ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करना होता है, फिर हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनवर्स निकल के आता है। ये काफी मैथ में लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना होता है, माइनर निकालना होता है। उसके बाद उसको ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट निकलता है। तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उन सारे प्रोसेस का काम हम एक फॉर्मूला से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। तो जैसे कि अगर ये टू बाई टू रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो हमारे ये वाले सेल हैं वन और फोर, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और जो ये सेकंड और थर्ड प्लेस पे जो रखे हैं टू एंड थ्री, ये निगेटिव साइन के साथ सेम जगह पे रहते हैं। तो ये टू बाई टू ऑर्डर का एडजॉइंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही थ्री बाई थ्री ऑर्डर का हो जाए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टू बाई टू ऑर्डर का आपको एडजॉइंट बता दिया। अब आते हैं कि अगर हमें इनवर्स निकालना है तो इनवर्स फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल्स टू एम इनवर्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस पूरे एरे यहाँ पे आपसे मांग रहा है तो हम इस एरे को सेलेक्ट करेंगे और एरे सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे दिया। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है। अगर आप देखिए मैं यहाँ पे एम डिटर्मिनेंट का वैल्यू यूज करता हूँ। अगर मैंने ये एम डिटर्मिनेंट यूज किया तो आप देखेंगे कि दोनों जो हमारे पास वैल्यू है वो दोनों सेम है। यानी कि यहाँ पे तो मैंने मैट्रिक्स इनवर्स निकाला और यहाँ पे डिटर्मिनेंट, लेकिन दोनों सेम हो गई। तो इनवर्स का इस तरीके से हम यूज नहीं करेंगे, इनवर्स फंक्शन का यूज थोड़े दूसरे तरीके से करते हैं। अब जैसे कि हमने इसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो निकाल लिया, चलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। जो भी हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू को निकाला है उस डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। जैसे कि हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्मूला से लिखते हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये हमारे पास -2 आ गया। अब अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पे हम इनवर्स निकाल लेते हैं। तो अगर ये हम इनवर्स निकालेंगे यहाँ पे तो आप देखिएगा कि इनवर्स जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि 1/-2 और उसका मल्टीप्लीकेशन इस मैट्रिक्स के साथ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उतने सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एम इनवर्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपने पूरे एरे को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा
इनवर्स निकल करके आ जाएगा। अब चलिए इस पूरे इनवर्स को हम इस फॉर्मूला से मैच करते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो कहता है 1 अपॉन में एडज्वाइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम पुट करें तो हमारा कुछ ऐसा होगा 1 अपॉन -2, और उसका मल्टीप्लीकेशन इस मल्ट का मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ होगा। तो अगर 1/-2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करें तो यहाँ -2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन हम इसके साथ करें तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और 1/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर इसका सेम मल्टीप्लीकेशन -3 के साथ करते हैं तो साइन हमारी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और ये 3/2 जिसका वैल्यू 1.5 होता है तो वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करें तो साइन निगेटिव हो जाएगा और वैल्यू 0.5 हो जाएगी। तो ये जो हमारा इनवर्स है ये बिल्कुल सही निकल करके आया। अब अगर मैं इसके वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 कर लिया और इंटर करूंगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट पहले -2 था वो भी चेंज हो गया, और पूरी की पूरी यहाँ पे इनवर्स वैल्यू हो वो चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। चलिए एक 3/3 ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, पहले 9 सेल सेलेक्ट हो गए हमारे, और 9 सेल के अंदर में हम सेम फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। एम इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, और जो भी हमारे एरे हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये हमारी जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से जो है हम उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला से हम अपने पूरे जो भी हमारा था उन सबको हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो इस तरीके से जो है हमारा मैट्रिक्स काम करता है, और मैट्रिक्स का इनवर्स हम आसानी से एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो वो चाहे 2/2 ऑर्डर हो, 3/3 ऑर्डर हो, 4/4, या फिर कितने भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप इस फॉर्मूला की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, और ये आपको एक्यूरेट वैल्यू निकाल करके देगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।